भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1079 रिकॉर्ड। बागों के शहर लाहौर का 547 इंडेक्स के साथ दूसरा नंबर। मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी में भी फजा जहरालूद, धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। पंजाब हुकूमत का 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान। पंजाब में स्मोक से 2.5 लाख अमवात का खतरा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं तमाम वसाइल झोंक कर इस आफत को टालना होगा। पाकिस्तान में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाए आलूदगी से मुतासर इलाकों में सूरत हाल संगीन। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात लाहक। बुजुर्ग, हामला खातून और फेफड़ों के मरीज शदीद मुतासर होंगे। उधर नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़े, दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मोक से ढके हैं। माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की जरूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस ग्लोबल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को नबरदाज़मा होने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। ताहाल सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सके। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खसूसी फंड्स मुहैया करने होंगे। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तकबिल के लिए पानी और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। अज़रबैजान में COP29 क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खमियाजा गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज़्यादा जिम्मेदार हैं। फैलाव रोकने में उन्हें हिस्से में भी ज़्यादा हिस्सेदार होना होगा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, मगरिब मुनाफ़क़त छोड़ के हक़ाइक़ का सामना करे। तेल और गैस हम सब की ज़रूरत है। हमें हकीकत का एतराफ़ करते हुए ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मौसीकी के ज़रिए क्लाइमेट एक्शन की अहमियत को उजागर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में डेनमार्क की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ का यादा। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जमहूरिया चेक के हममनसब से भी मिले। इक़्तिसादी तरक्की के लिए तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। अफसोसनाक है, एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। बदकिस्मती से गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। PTI ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। शहबाज शरीफ मुआशी बहाली के लिए अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, 6 साल बाद अब दोबारा पाकिस्तान में तरक्की आ रही है। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, चंद साल में हल करेंगे। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। PCB ने हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक ICC को खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं करवाने पर जोर। हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। सवाल उठाया कि भारत की मार्शल आर्ट, टेनिस और स्क्वॉश टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं। भारतीय फैसला समझ से बालातर है। ICC खेल को सियासत से दूर रखने में किरदार अदा करे। दूसरी टीमें आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता। किसी और टीम को भी बुलाया जा सकता है। भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर मुबैना हमले का मामला। लंदन पुलिस की पाकिस्तान हाई कमीशन आमद।
अफसरान ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। पुलिस के आइंदा ऐसे वाक़यात से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पुलिस वीडियोज़ के जरिए तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। 6 रुकनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा हैं। उधर जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत आईनी बेंचेस के लिए इजलास का एलामिया जारी। जजेस कमेटी का पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। इलामी के मुताबिक हर दरख्वास्त को इसका नंबर आने पर मुकर्रर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमेटी इजलास जस्टिस जमाल मंदुखेल के चीन से वापस आने के बाद बुलाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल के जरिए इजलास में शरीक हुए। जजेस कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे फिर होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ारत तवानाई की रिकवरीज बेहतर करने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट मांग ली। सर्कुलर डेट में रवा माली साल 250 अरब रुपये जमा होने, 150 अरब रुपये से ज़ायद खुसूसी सब्सिडी के जरिए एड किए जाएंगे। सब्सिडी के बाद गर्दिशी कर्जे में 90 अरब से ज़ायद का इजाफा होगा। IMF ने पूछा, खुसूसी सब्सिडी रकम को कहाँ से मैनेज किया जाएगा। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक रकम बिजली की रिकवरी बेहतर करके जमा की जाएगी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की मुलाकात आज होगी। जो बाइडन ट्रंप के साथ मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसीज़ पर तबादला ख्याल करेंगे। नौमुंतखब सदर को यूरोप, मशरिक़ी वस्ता और एशिया की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप की नई काबीना की तश्कील जारी। मुतादिद नाम फाइनल। माइक वॉल्टर्स कौमी सलामती के मुशीर, जॉन रटक्लिफ CIA डायरेक्टर, स्टीव स्ट्रोफ मशरिक़ी वस्ता के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर। साबिक फौजी और TV मेज़बान पैट हेंगरे वीज़े दिफाई मुंतखब, जबकि सेनेटर मार्को बेंस वज़ीर ख़ारजा और माइक बकाबी इसराइल में अमरीकी सफ़ीर नामज़द। एलन मस्क को भी हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की क़यादत सौंप दी गई। पेंटागन की खुफिया दस्तावेज़ात लीक करने वाले एहलकार को 15 साल कैद की सज़ा। मैसाचुसेट्स इंटरनेशनल गार्ड के रुकन को जासूसी एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहलकार ने सैकड़ों खुफिया दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर शेयर की थी। लीक दस्तावेज़ात रूस, यूक्रेन जंग और शुमाली कोरिया जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक थी। चर्च ऑफ इंग्लैंड के आर्च बिशप ऑफ कैनबरी जस्टिन वेलबी मुस्ताफ़ी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जस्टिन वेलबी 130 बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ामात की तहकीकात में नाकाम रहे। जस्टिन वेलबी ने दबाव के बावजूद पिछले हफ्ते मुस्ताफ़ी होने से इनकार किया था।